शंभु शरण आए, मांगे भक्त जन ये कष्ट निवारो, दया करो दर्शन शिव दे दो, दर्शन शिव दे दो। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सावन के महीने में जो शिव जी का अति प्रिय महीना है, सावन का महीना जो इस समय चल रहा है, उस महीने में रुद्राक्ष को किस प्रकार से अभिमंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से धारण किया जाता है, पारद शिवलिंग को किस प्रकार से घर में स्थापित किया जाता है, किन किन कारणों से स्थापित किया जाता है, और अन्य तमाम सामग्री जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। और जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो सामान आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके साथ साथ अगर आप हमारे द्वारा यह सामान खरीदते हैं, अगर आप हमारे द्वारा यह रुद्राक्ष लेते हैं या रुद्राक्ष की माला लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ साथ में मुफ्त में मिलने वाला है, फ्री में मिलने वाला है। सभी के साथ कुछ ना कुछ सामग्री आपको मुफ्त में दी जाने वाली है ओम नमो नारायण चैनल की ओर से, केवल और केवल इस सावन के महीने में। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और यह वीडियो बनाने के लिए हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अमावस्या पर कुछ ना कुछ सेल जरूर निकालते हैं, कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य दिखाते हैं, ताकि वह हम उनको खरीद सके। तो क्यों ना सावन पे भी कुछ ना कुछ गुरुजी आप लेकर आए। सावन पर हमें रुद्राक्ष खरीदने हैं, तो रुद्राक्ष के बारे में हमें जानकारी अवश्य दें। साथ ही साथ अगर हम रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं और हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे को सावन में रुद्राक्ष बहुत कम दामों पर दिया जाए। तो मित्रों, उन्हीं की प्रेरणा से आज यह वीडियो का निर्माण आपके लिए हम करने वाले हैं। और जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन के पवित्र माह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और मंत्र के लेखन से ही हमारे बहुत से कष्ट जो हमें पता भी नहीं होते, वह भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सावन में शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है, यह सभी व्यक्ति जानते हैं। और भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू की बूंदों से हुई है। सावन मास में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही लाभकारी होता है। और सावन में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का अपना अलग ही महत्व है। और हम आज की इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने जा रहे हैं। अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं, इसलिए शिव और रुद्राक्ष का संबंध अटूट है। रुद्राक्ष की पूजा और जप करने से करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है जो शिव आराधना का पावन समय है। इसलिए रुद्राक्ष को सावन में धारण करना शुभ माना जाता है। मित्रों, रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है। जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है, वहां आरोग्य का वास रहता है। रुद्राक्ष दीर्घायु प्रदान करता है। रुद्राक्ष धारण करने से मन को शांति मिलती है। रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। और मान्यता है कि रुद्राक्ष पहनने से हृदय रोग बहुत जल्दी सही होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। सच्चे मन से की गई रुद्राक्ष की पूजा से सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। रुद्राक्ष तेज तथा ओज में अपूर्व वृद्धि करता है। रुद्राक्ष पापों का नाश करता है। तो मित्रों, अब जानते हैं किस रुद्राक्ष को धारण करने से क्या लाभ मिलता है। मित्रों, अगर सबसे पहले बात करें एक मुखी रुद्राक्ष की, तो जिस रुद्राक्ष में एक मुखी होता है, वह शिव का विग्रह स्वरूपी यानी साक्षात शिव रूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला ज्ञान विज्ञान से संपन्न और संसार के रहस्य को जानने वाला हो जाता है। अब अगर बात करें 2 मुखी रुद्राक्ष की, यह रुद्राक्ष की बात करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको लगने वाला है, ताकि आप स्वयं देख सके कि अपनी राशि कौन सी है और मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ मिलेगा और मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो मित्रों, अब बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। तो इस रुद्राक्ष को शिव पार्वती का युगल स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से
शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। वैवाहिक जीवन में आनंद और सुख के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना उत्तम माना गया है। अब अगर बात करूं मित्रों 3 मुखी रुद्राक्ष की, तो 3 मुखी वाला रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से ओज और ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह जाने अनजाने में पूर्व में किए गए तमाम पापों को नाश कर देता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से मंगल ग्रह का दोष दूर हो जाता है। अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों 4 मुखी रुद्राक्ष की। तो इस रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने वाला धन वैभव से संपन्न होता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि यह स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब अगर बात करूं मित्रों मैं पंचमुखी रुद्राक्ष की, तो 5 मुखों वाला रुद्राक्ष पंचमुखी ब्रह्मा के समान माना गया है। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जप के लिए इस रुद्राक्ष का प्रयोग करने से हृदय को बल मिलता है और पापों का क्षय होता है। अब बात करूं अगर 6 मुखी रुद्राक्ष की, तो यह रुद्राक्ष कुमार कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से बल और वीर्य की वृद्धि होती है। यह अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा करने में सहायक होता है। शत्रुओं से परेशान व्यक्ति के लिए भी यह रुद्राक्ष लाभप्रद माना गया है। अब अगर बात करूं 7 मुखी रुद्राक्ष की, तो मित्रों 7 मुख वाले रुद्राक्ष का संबंध कृतकाओं और सप्तऋषियों से माना गया है। इसे धारण करने वाले पर देवी लक्ष्मी की कृपा रहती है, यानी व्यक्ति धनवान होता है। व्यक्ति समाज में सम्मानित और आदरणीय होता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह रुद्राक्ष लाभप्रद माना गया है। अब अगर बात करूं मित्रों 8 मुखी रुद्राक्ष की, इस रुद्राक्ष का संबंध अष्ट मातृकाओं और 8 वसुओं से माना गया है। इसे धारण करने से शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। मनुष्य की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। अब अगर बात करूं मित्रों मैं 9 मुखी रुद्राक्ष की, तो इसे यमराज का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से यमराज और मृत्यु का भय दूर होता है। भाग्य में वृद्धि के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। मित्रों अब अगर बात करूं 10 मुखी, 11 मुखी और 13 मुखी, क्योंकि इन तीनों के फल समान होते हैं परंतु थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो 10, 11 और 13 यह तीनों की बात अगर मैं करूं तो इन रुद्राक्षों को भी शुभ और उत्तम फल देने वाला माना गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष को दिग्पालों का स्वरूप माना गया है। 11 मुखी को रुद्र स्वरूप माना गया है और 13 मुखी को कामदेव का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रेम और विवाह जीवन के सुख के लिए यह रुद्राक्ष लाभकारी होते हैं। 10, 11 और 13 का कट्ठा जोड़ भी आप मिलाकर धारण कर सकते हैं। अब अगर बात करें 12 मुखी और 14 मुखी की, तो मित्रों इस रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने वाले का घर धन धान्य से संपन्न होता है। इनके घर में धर्म कर्म के काम होते रहते हैं। लोग सात्विक विचारों के होते हैं। इसे धारण करने वाले लोग आमतौर पर कम बीमार होते हैं, यानी जिसके घर में बीमारी ज्यादा होती है, जो व्यक्ति बीमार ज्यादा पड़ता है, वह इस रुद्राक्ष को धारण अवश्य कर सकता है, 12 मुखी को और 14 मुखी को। और अब अगर बात करूं मित्रों मैं राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। आपकी जो भी राशि है वह आपको ज्ञात होगी और उस राशि के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि कौन सा रुद्राक्ष पहनने से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो हमेशा की तरह बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही 3 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी मेष राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है, यानी 1 मुखी, 5 मुखी और 3 मुखी, यह तीनों में से कोई भी रुद्राक्ष मेष राशि वाले धारण कर सकते हैं। अब अगर बात करें वृष राशि की, तो मित्रों वृषभ राशि के जातक अगर लाइफ में शुभ फलों की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं तो 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उनको अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। अब अगर बात करूं मित्रों मिथुन राशि की, तो मान्यता है कि इस राशि के जातक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर 4 मुखी, 5 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब अगर बात करूं मित्रों कर्क राशि की, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के लोग 3 मुखी, 5 मुखी या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष की धारण कर सकते हैं। अब अगर बात करूं मित्रों सिंह राशि की,
तो इस राशि के जातकों को 1 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब अगर बात करूं मित्रों कन्या राशि की, तो इस राशि के जातक में सकारात्मक परिणाम और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब अगर बात करें मित्रों तुला राशि की, तो इन्हें 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुभ माना जाता है। इन्हीं से ही शुभ फलों की प्राप्ति और जीवन में तरक्की दोनों ही हासिल होती है। अब अगर बात करूं मित्रों वृश्चिक राशि की, तो जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए वृश्चिक राशि के लोगों को 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। अब अगर बात करूं धनु राशि की, तो 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना धनु राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है। अब अगर बात करूं मित्रों मकर राशि की, तो मकर राशि के जातक भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण अवश्य कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष इनके लिए शुभ फलदायी होते हैं। अब अगर बात करूं कुंभ राशि की, तो इस राशि के जातक 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब अगर बात करूं मित्रों मीन राशि की, तो जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस राशि के जातकों को 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। मित्रों अब अगर बात करें कि आपको अगर रुद्राक्ष मिल जाता है तो उसको सिद्ध कैसे करते हैं, या आप हमारे द्वारा अगर इसको सिद्ध करवाते हैं तो हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं, दोनों ही स्थिति में आपको समझाता हूं। अगर रुद्राक्ष को आपको मिल जाता है तो आपको 5 दिन तक सरसों के तेल में इसको भिगो कर रखना है। उसके बाद ही रुद्राक्ष को गंगा जल और दूध जैसी पवित्र वस्त्रों के साथ स्नान करवाना है और रुद्राक्ष को पंचामृत एवं पंचगव्य से भी स्नान करवाना है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहना है जिस समय आप स्नान करवा रहे हैं। तब इसको शुद्ध करने के बाद भगवान शंकर के समक्ष रखकर चंदन, बिल्व पत्र और लाल पुष्प अर्पित करने हैं और धूप दीप दिखाकर पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद एक छोटा सा हवन का प्रबंध आपने करना है। हवन में आम की लकड़ी से आपने हवन करना है, देसी घी के साथ हवन करना है। गणपति जी की आहुतियां पहले देनी है, उसके बाद अपने गुरु की आहुतियां देनी है, अपने जो इष्ट देव है उसकी आहुति देनी है, उसके बाद अपने नवग्रह की आहुति देनी है। उसके बाद ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इसकी 108 आहुति देकर रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करवाकर उसके बाद जो हवन आपने किया है उसकी भभूति थोड़ी सी अपने रुद्राक्ष पर लगा देनी है और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् यही बोलते हुए पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके इसे धारण करना है और रुद्राक्ष के मनकों को शुद्ध लाल धागे में या फिर रुद्राक्ष की माला में तैयार करवा के भी धारण किया जा सकता है। तो ये थी मित्रों रुद्राक्ष की बात। अब अगर बात करूं मैं सफ्टीक शिवलिंग को लेकर, जिस प्रकार से यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सफ्टीक शिवलिंग एक चमत्कारी शिवलिंग का ही रूप है। मित्रों जिन लोगों के घर में हमेशा कलेश रहता है, लड़ाई मचती रहती है, उन्हें अपने घर में सफ्टीक शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। और अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो सफ्टीक शिवलिंग आपके घर में सुख शांति बनाए रखता है और आपको जीवन में होने वाली बुरे प्रभावों से बचाता है। जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से सफ्टीक शिवलिंग की पूजा करता है उसकी भगवान शिव स्वयं रक्षा करते हैं। सफ्टीक शिवलिंग की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि मात्र इसे घर में रखने से ही आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने घर या ऑफिस के पूजन स्थल में सफ्टीक शिवलिंग की स्थापना करता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मित्रों इसी प्रकार से अब अगर बात करें पारद शिवलिंग की, तो शिव पुराण के अनुसार पारा धातु भगवान शिव का विरह कहा गया है। सैकड़ों गांवों के दान, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान तथा चारों तीर्थों का जो पुण्य मिलता है वह फल इसके दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों शास्त्रों में इसे साक्षात शिव कहा गया है। जो मनुष्य पारद शिवलिंग का पूजन करता है उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और ना ही कभी अकाल मृत्यु का भय होता है।
वह जीवन में यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पुत्र पौत्र विदा इन सभी में पूर्णता प्राप्त करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग भगवान शिव और मां पार्वती का अवतार है। शिवलिंग के इस स्वरूप को अत्यंत शुभ माना जाता है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के विचारों में सकारात्मकता आती है। और अब अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो मित्रों, इस शिवलिंग के पूजन से उपासक को अपने जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जो कोई भी धन की कामना रखता है वह पारद शिवलिंग की आराधना अवश्य करता है। इसके अलावा पारद शिवलिंग की आराधना करने से काल सर्प दोष और मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। पारद शिवलिंग के पूजन से तनाव, अहम और क्रोध में कमी आती है। मित्रों, अब अगर बात करें पारद की माला के बारे में तो पारद माला भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इस माला को धारण करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो पारद माला को धारण करने से जीवन में यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पुत्र पौत्र विदा आदि में पूर्णता प्राप्त करते हुए अंत में जिस प्रकार से मैंने पारद शिवलिंग में बताया था उसी प्रकार से इसमें भी अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। जो लाभ आपको पारद शिवलिंग से मिलते हैं वही लाभ आपको पारद माला से मिलते हैं। और जो कोई भी धन की कामना रखता है वह पारद माला से भगवान शिव और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता है। मित्रों, यह मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। इसका प्रयोग अगर आप करना चाहें तो पारद माला को धारण करने से पूर्व इसे अपने घर के पूजन स्थल में स्थापित करें। अगर आप इसे धारण करना नहीं चाहते तो आप इसे अपने घर के पूजन स्थल में ही स्थापित रहने दीजिए और रोजाना इसे धूप दीप अगरबत्ती अवश्य दिखाएं। इसका परिणाम आपको स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। और अगर मित्रों आप इनमें से कोई भी सामग्री अगर आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो सावन के अंतिम दिन यानी 12 अगस्त 2022 तक आप इन वस्तुओं को हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और यह कितने की वस्तु है, किसके साथ क्या मुफ्त मिलने वाला है, यह सभी जानकारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष के साथ, 2 मुखी के साथ, 3 मुखी के साथ, इसी प्रकार 14 मुखी तक, उसके बाद पारद माला के साथ, पारद शिवलिंग के साथ, संस्कारित रुद्राक्ष माला के साथ, 2 मुखी रुद्राक्ष माला के साथ, 4 मुखी रुद्राक्ष माला के साथ, सभी के साथ यह आपको मुफ्त मिलने वाला है कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यह जो रुद्राक्ष की माला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह 8 मुखी की माला है। इसी प्रकार 3 मुखी की आती है, 2 मुखी की आती है, 4 मुखी की, 5 मुखी की, 7 मुखी की। मित्रों, यह जो माला है यह विशेष जिसकी राशि में जो रुद्राक्ष लगता है वह इस रुद्राक्ष की मालाओं से जप कर सकता है। यानी अगर हम अपनी कहें तो हमारी राशि में 3 मुखी रुद्राक्ष लगता है तो 3 मुखी रुद्राक्ष की माला से ही हम अधिकतर बार जप करते हैं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत दुर्लभ दिखते हैं। मित्रों, अगर इस प्रकार की माला आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की माला भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सुनहरा मौका है। संस्कारित रुद्राक्ष की माला केवल 701 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। जो माला 1100 में शुद्ध की जाती थी वह केवल 700 रुपये के मूल्य में आप प्राप्त हमसे कर सकते हैं। उसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ मुफ्त में अवश्य दिया जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारी आपको ठीक से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में तो बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।